जो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे और जानेंगे बेंज़ोइल्डिहाइड के बारे में। अब बेंज़ोइल्डिहाइड के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं मैंने इसी वीडियो में सारे के सारे टॉपिक में कवर कर दिए हैं। अगर आप ये टॉपिक बिना स्किप करे देखेंगे तो आपके बेंज़ोइल्डिहाइड से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन वो दे सकता है सबके सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बेंज़ोइल्डिहाइड को पढ़ते हैं। अणु सूत्र इसका होता है C6H5CHO, ये याद कर लीजिए। अणु भार होता है 106। ठीक है, ये सारे के सारे नोट्स हैं, मैं नोट्स को आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारे क्लियर हो जाएं। जब ये सारी वीडियो सभी लेसन्स की ख़त्म हो जाएंगी तो आपको बहुत जल्द हम मिलेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में जो कि पेपर में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो अब आइए अपने टॉपिक पे लौटते हैं जो कि टॉपिक है बेंज़ोइल्डिहाइड के बारे में। बेंज़ोइल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं। कड़वे बादाम जो कड़वे होते हैं खाने में, जो कड़वे बादाम में पाया जाता है। प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं इसकी। प्रयोगशाला बेंज़ोइल्डिहाइड बनाने के लिए बेंजीन क्लोराइड को कॉपर नाइट्रेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की धारा के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखिए ये हमारा हो जाएगा बेंजीन क्लोराइड। उसके बाद में कॉपर नाइट्राइड लिया है, गर्म कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? हमें प्राप्त होगा बेंज़ोइल्डिहाइड प्राप्त हो गया। उसके बाद में कॉपर क्लोराइड और हमारा हाइड्रोनाइट्राइड अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया होगी कैसे जो मैंने यहाँ पर आपकी प्रयोगशाला में पढ़ी बच्चों, ये क्रिया कुछ इस तरह से चित्र में होगी। देखिए, ठीक है, ये चित्र आप समझ लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और फिर अगर आपको ना समझ में आए तो पीछे स्किप कर लीजिएगा। प्रयोगशाला विधि जो मैंने पढ़ के बोली आप उसको सुनिए और फिर इस पर मैच करिए, क्योंकि परीक्षा देने आप बैठेंगे, हमारा काम है आपको सिर्फ सिखाना। जितना आप खुद से सीखेंगे उतना अच्छा आप लिख के आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। औद्योगिक विधि बहुत पूछी जाती है इसकी, औद्योगिक विधि भी देख लीजिए। नंबर 1, जब बेंजल क्लोराइड की क्रिया H2O से कराई जाती है तो बेंज़ोइल्डिहाइड बनता है। बेंज़ोइल्डिहाइड की क्या है क्रिया, किससे करा? बेंजीनल की क्लोराइड की क्रिया जल से करा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मिल जाएगा बेंज़ोइल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अलग निकल जाएगा। ठीक है, नंबर 2, दूसरा तरीका क्या है? टॉल्यूलिन को MnO2, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो बेंज़ोइल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर देखिए हम किसकी करा रहे हैं? टॉल्यूलिन। क्या है? टॉलुइन। ये क्या किसका सूत्र है? टॉल्यूलिन का। और ये हम किसकी क्रिया करा रहे हैं बच्चों? यहाँ पर ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो O को ब्रैकेट में बंद किया है। उपस्थिति किसकी है? MnO2 की और नीचे है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमें डायरेक्ट मिल जाएगा बेंज़ोइल्डिहाइड और वाटर। रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। मैं रासायनिक गुण ज़्यादा आपको नहीं देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर 3। ठीक है, रासायनिक गुण में अगर बेंज़ोइल्डिहाइड की क्रिया हम सिल्वर ऑक्साइड से कराएं, ठीक है, तो क्या होगा? जब बेंज़ोइल्डिहाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बेंजोनोइक अम्ल बनता है। क्या बनेगा बच्चों? बेंजोनोइक अम्ल। क्या लिया हमने? बेंज़ोइल्डिहाइड लिया और सिल्वर ऑक्साइड लिया, क्या हमारा बन गया? बेंजोनोइक अम्ल। ठीक है, और सिल्वर अलग हो जाएगा इससे। ऑक्सीकरण जब कराएंगे तो क्या होता है? जब बेंज़ोइल्डिहाइड को ऑक्सीकरण कराया जाता है तो बेंजोनोइक अम्ल बनता है। फिर बेंजोनोइक अम्ल बन रहा है, ये ले लिया हमने बेंज़ोइल्डिहाइड और ऑक्सीकरण करा दिया तो ये हमारा बन गया बेंजोनोइक अम्ल। ठीक है, अब कर लेते हैं भौतिक गुण की बात बच्चों। ठीक है, भौतिक गुण क्या है पहला? अब यहाँ तक पहुँचने में दूसरे यूट्यूब चैनल जो हैं वो 1 घंटा लगा देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बच्चों को बेवकूफ़ समझते हैं कि बच्चे कुछ जानते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे सब जानते हैं। यह एक रंगहीन द्रव है। नंबर 2, इसकी गंध बादाम जैसी होती है। नंबर 3, यह जल में विलय होता है। नंबर 4, इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए अब कर लेते हैं इसके उपयोग की बात कि उपयोग कैसे करे जाते हैं। नंबर 1, रंजकों के निर्माण में। नंबर 2, इत्र सुगंध उद्योग में। नंबर 3, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। बहुत जल्द आपको मिलेंगे अगली वीडियो जो कि होने वाली है एसीटोफिनॉल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बेंज़ोइल्डिहाइड भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन समय से पहुँचते रहें।